नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरकंडा देवी मंदिर जाने के लिए लगभग 5 करोड़ की लागत से बने रोपवे का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। पेयजल निगम के उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने खून से लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। मसूरी के बारलोगंज क्षेत्र की सभासद सरिता कोहली की मेहनत लाई रंग। हर रविवार को बारलोगंज में लगेगा स्वास्थ्य का निःशुल्क कैंप। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय स्थित आर्मी कैंटीन में लगी भीषण आग। 3 करोड़ से अधिक का सामान जलकर हुआ राख। मसूरी में मई दिवस पर मजदूरों का हल्ला बोल, सरकार के सामने रखी कई मांगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मां सुरकंडा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि इस क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मां सुरकंडा देवी के लिए रोपवे सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सुगमता होगी। इससे स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ ही साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे परियोजना यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रदूषण मुक्त यातायात का प्रमुख साधन है। पेयजल निगम के उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखा है। पेयजल निगम में विगत 10 सालों से डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करने वालों को विभागीय संविदा में रखने के लिए निवेदन किया है। महेश ने कहा कि वर्तमान में पेयजल निगम में लगभग 110 से 130 तक ऑपरेटर उपनल के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं। वर्तमान की महंगाई के अनुसार न तो उनको उचित वेतन दिया जाता है और न ही विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे महेश ने रोष प्रकट किया है। महेश ने बोला कि उन्होंने 26 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी विभागीय संविदा के लिए पत्र प्रेषित किया था, लेकिन उनके उस पत्र पर भी वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में भी जिक्र किया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की विशेष योजना जल जीवन मिशन भी उत्तराखंड में चल रही है, जिससे डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने पूर्ण तन मन से कार्य कर रहे हैं। उनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक कार्य कर रही हैं, ताकि जल जीवन मिशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके। महेश ने कहा कि विभागीय अधिकारी और सरकारी तंत्र के इस रवैये से आहत होकर अपने खून से प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित किया है। मात्र प्रधानमंत्री ही उनके इस मांग पर विचार करते हुए त्वरित कार्यवाही करेंगे, उनको पूर्ण विश्वास है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा का रविवार को मसूरी में समापन हो गया है। मसूरी पहुंची सुशासन यात्रा का भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में स्वागत किया। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव कुमार ने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड के साथ साथ 18 राज्यों में भी चल रही है। इसका उद्देश्य जनता को जाना और उनकी समस्याओं को निस्तारित करते हैं। भाजयुमो जनहित में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति, सरकार और संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को जाना गया। युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड की सुशासन यात्रा पे आए हुए थे। आज समापन का दिवस है। उन्होंने उत्तराखंड में उत्तराखंड की संस्कृति देखी, यहाँ हो रहे कामों को देखा, सड़कों के कामों को देखा और जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड में धामी जी की सरकार, भाजपा की सरकार दोबारा वापस क्यों आई है। और इसके साथ ही यहाँ से संगठन की बातें सीख के जा रहे हैं, जिसको अपने राज्यों में ये जो है लेके जाएंगे। इस तरह से हमारे युवा मोर्चा और हमारा भाजपा और मजबूत होगा। देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आएँ, दूसरे के राज्यों में जाएं, उसकी संस्कृति को देखें। एक डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, दूसरे राज्य से डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, ताकि एक युवा मोर्चा में आपस में दोस्ती बने, लोग आपस में जाने एक दूसरे को और आने वाले भविष्य की नींव को रखा जाए। ये पिछले 4 दिनों से 12 राज्यों के हमारे 27 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे साथ उत्तराखंड में हैं। हमने देहरादून से यात्रा शुरू की थी और हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी होते हुए आज हम मसूरी पहुँचे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की जो धरोहर है उनको दिखाना। हमारे जो प्रमुख प्रतिष्ठान हैं यहाँ पे, जैसे हम इनको NIM लेके गए, पतंजलि हम इनको लेके गए, योगपीठ और फूड पार्क, हमने इन्हें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी दिखाया, FRI दिखाया, तो समझाना कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो क्या है, हमारा जो विकास का एक मॉडल रहा है वो क्या है। हमें टिहरी डैम भी हम इनको दिखा के लेके आए। तो इन यात्राओं के जरिए युवा मोर्चा की कोशिश है कि हमारे अन्य प्रदेशों के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्षमतावर्धन करें और भारत
का एक दर्शन कराने का भी कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय के ये नेता हैं, अपने अपने प्रदेशों में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आने वाले समय में निभाएंगे। तो एक क्षमता वर्धन के जैसे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सरकार के भी एक्शन प्लान यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल में किस तरीके से यहाँ सरकार चली है और क्या काम हुए हैं जिनके बेसिस पर दोबारा से एक बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है। जो एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, किस तरीके से वो टूटा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी प्रदेशों के कार्यकर्ता हैं जहाँ अभी भी ये साइकिल चल रही है। तो एक तरीके से उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है कि अगर उत्तराखंड कर सकता है तो और प्रदेश भी कर सकता है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में अचानक लगी आग से 3 करोड़ से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि रविवार शाम लगभग 5 बजे जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में तैनात 11 मराठा रेजिमेंट के कैंटीन के अंदर आग लग गई। जब तक वहां तैनात जवान कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने पूरे कैंटीन को अपने आगोश में ले लिया। बावजूद जवानों द्वारा अपने स्तर से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, साथ ही सामान को अन्यंत्र शिफ्ट करते रहे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि ज्यादातर सामान को अपनी चपेट में ले चुकी थी। सूचना पर आधे घंटे में दमकल की गाड़ी और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। शाम 6:15 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में रविवार को अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई। आग ने एकदम विकराल रूप ले लिया। वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, जिससे वहां स्थित अन्य छप्परों को बचाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, जबकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और जैसे हमें आग की सूचना मिली, हमने पहले एक गाड़ी लाए, जिससे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी गाड़ी मंगाई गई, जिससे आसपास के छप्परों को बचाया गया। और ये हिम्मतपुर ब्लॉक के में पड़ती है, लगभग तो वैसे लाखों से ऊपर ही आएगा। आग लगने का कारण कोई अभी पता नहीं लगा। मसूरी में मई दिवस पर मसूरी ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वाधान में मसूरी में विशाल रैली निकालकर पूर्व सभी मजदूर संगठनों द्वारा 1886 में श्रमिकों की शहादत को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। लंढोर गुरुद्वारा चौक से बड़ी संख्या में श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन समन्वय समिति और मसूरी होटल रेस्टोरेंट कर्मचारी संघ के तत्वाधान में विशाल रैली निकाली। सभा को संबोधित करते हुए श्रमिक नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार श्रमिकों पर अत्याचार किया जा रहा है। श्रमिक नेताओं ने श्रमिकों का आह्वान किया कि वो श्रम विरोधी सरकारों के खिलाफ लामबंद होकर लड़ाई लड़ें। तो 1886 से मई दिवस मनाते जा रहे हैं। पूरे विश्व के मजदूर आज साम्राज्यवाद के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और 8 घंटे काम को लेकर के उस परिप्रेक्ष्य में आज मई दिवस का जुलूस निकाल रहे हैं। परंतु आज की परिस्थितियों में मई दिवस के मांग जो है डबल हो गई है, क्योंकि इस कोरोना काल के बाद जो मजदूरों पे और आम नागरिकों पे जो शोषण किया गया सरकार के द्वारा, जो महामारी के तहत वंचित रखा गया जिन अधिकारों से, उसके खिलाफ लामबंद होने के लिए आज पूरे देश के अंदर मई दिवस जुलूस निकाल रहे हैं मजदूर। तो सरकार में रहते हुए भाजपा ने जो बड़े उद्योग थे, जहाँ से मजदूरों का जन्म होता था, जहाँ मजदूर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी, सरकारी प्रतिष्ठान बेच दिए और मजदूरों के खिलाफ नया अध्यादेश, नया श्रम कानून थोपे जाने की जो बात को लेकर के आज पूरे देश का मजदूर जो है क्षुब्ध है इस सरकार से, भाजपा की। 86 के अंदर जो शिकागो शहर में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटे मनोरंजन को लेकर हजारों मजदूरों ने जो अपनी शहादत दी थी, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम मसूरी में भी जो है उसका हिस्सा बन रहे हैं और मई दिवस की रैली निकाल रहे हैं। और तमाम हमारे सवाल हैं, उत्तराखंड सरकार हो चाहे राज्य केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये दोनों सरकार मजदूर विरोधी है और इनका मजदूर जो है जबरदस्त पुरजोर तरीके से मजदूर इनका विरोध करेगा। इन तमाम सवालों को लेकर, न्यूनतम वेतन के सवाल को लेकर, 8 घंटे काम को लेकर, बोनस को लेकर, पीएफ को लेकर और जो महंगाई को लेकर, इन तमाम सवालों पे आज जो हम सड़कों पर हैं। आप क्या मानते हैं आगे किस तरीके का आंदोलन होगा? आगे हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जब जब मजदूरों के ऊपर कोई समस्या आएगी, मजदूरों को अनदेखी की जाएगी, मजदूरों के सवाल पे सरकार चुप रहेगी, हम सड़कों पर आकर जो है सरकार का विरोध करेंगे और मजदूरों को समस्या का समाधान के लिए रात दिन प्रयास करेंगे। देहरादून की जिज्ञासा ट्रस्ट ने प्राथमिक स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए टिहरी जिले के सुदूरवर्ती विकासखंड भिलंगरा में ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित कराई। यह प्रतियोगिता ट्रस्ट ने शिक्षा विभाग से अनुमति के बाद आयोजित की, जिसमें इस शिक्षा विभाग का पूर्ण सहयोग रहा। विकासखंड के 20 स्कूलों से 1120 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रति स्कूल से 2 मेधावी बच्चों का चयन कर 40 बच्चों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता घुमेटीधार इंटर कॉलेज में आयोजित की गई। प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने में खंड शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद जदली का विशेष योगदान रहा। प्रोत्साहन
सम्मान के तौर पर 100 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। शिक्षा विभाग सहित क्षेत्र के लोगों ने जिज्ञासा ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की। शिक्षा में पहले विकासखंड स्तर पर जो आज बच्चे आए हैं वो 20 संकुलों से, प्रति संकुल से टॉप 2 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये जो 40 बच्चे आए हैं उन 1200 बच्चों में से ये टॉप 40 बच्चे हैं जो लगातार संकुल स्तर से चयनित होकर आए। 1120 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। इसमें से जितने भी बच्चे 40 बच्चे लगभग यहाँ पर आज फाइनल पेपर के लिए आए हैं, जो कि जिज्ञासा ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज कराया। और इसमें इन बच्चों को, जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं, उनके लिए पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें कि प्रथम पुरस्कार मोबाइल फ़ोन, द्वितीय पुरस्कार साइकिल और तृतीय पुरस्कार स्टेशनरी किट रखी गई है। इसके अलावा जिन विद्यालयों के बच्चे ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। मैं कक्षा 5 में राज के प्राथमिक विद्यालय सत्यारा में पढ़ती हूँ। अपने स्कूल में मैं 3 बार नवोदय की परीक्षा में फर्स्ट आई हूँ और यहाँ मैं पेपर देने आई हूँ और आज भी उम्मीद है कि मैं यहाँ भी फर्स्ट आऊँ। इस तरह की प्रतियोगिता मुझे बहुत अच्छी लगती है। ट्रस्ट की तरफ से हमारे द्वारा यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई गई और संपन्न हुई, वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए मैं यहाँ के डिप्टी बीओ सर भुवनेश्वर प्रसाद जैदली जी और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके द्वारा जिज्ञासा ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया गया उसे संपन्न कराया गया। माय नेम इज अर्पित बिष्ट, आई स्टडी इन क्लास 6th। माय स्कूल नेम इज जीपीएस पालियम बिरंगना ब्लॉक 7। ऐसे पेपर ना टाइम पे होने चाहिए, क्योंकि ना मेरे को लगता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। मसूरी के बालोगंज के सनातन धर्म मंदिर सभागार में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोग, दंत रोग और सामान्य रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने रोगियों का प्रशिक्षण किया, जिसमें से 10 नेत्र रोगियों के मोतियाबिंद होने पर उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन के लिए विवेकानंद नेत्रालय में भर्ती कराया जाएगा। मसूरी में नगर पालिका सभासद सरिता कोहली द्वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल किए जाने को लेकर विवेकानंद नेत्रालय के सहयोग से हर रविवार को निःशुल्क नेत्र, दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। भाई साहब, आज ये कैंप हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया। इसमें नेत्र चिकित्सक और दंत चिकित्सक और फिजिशियन भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब। और ये हमारे देहरादून विवेकानंद नेत्रालय के द्वारा जो सेक्रेटरी महाराज है, 2 समय से कोविड की वजह से बंद था हॉस्पिटल, तो उनसे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अनुमति प्रदान की है। तो अब हर संडे को यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर पहले की तरह ही सुचारू रूप से चालू किए जाएंगे और निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जाएगी। कर दी गई है। अब इस जो आप लगवा रही है, इससे कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, जब तक डिस्पेंसरी बंद है और हमने तब उससे पहले हमने सोचा जब तक डिस्पेंसरी खुलती है उसके लिए हमने जो है यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए हमने प्रयास किया। तो जो है ये प्रयास हमारा सफल भी रहा है। और इसमें जो है नेत्र जो सुविधाएं हैं, हमने इसमें 8-10 पेशेंट हमारे नेत्र के लिए भी हो चुके हैं, जिनका ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। इसका प्रचार भी हमने काफ़ी 2-3 दिन से हम प्रचार भी कर रहे हैं। भिलाड़ू हो गया, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, चामासारी, खेतवाला हो गया, हाथीपाँव हो गया, जगह जगह जाकर हमने प्रचार किया है। और आज काफ़ी लोगों के यहाँ पे जो है लाभ लेने के लिए बहुत से लोग पहुँचे हैं। के अंदर उसका भी उम्मीद है कि वो भी सुचारू रूप से चल पाए। जगह चिन्हित हो गई है कि क्या पुरानी जगह पे ही होगा? जी, पुरानी जगह पे ही खुलेगी वो डिस्पेंसरी भी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।